ओके और ऐसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो। तो ऐसे एनाकोंडा में भी जुपिटर नोटबुक ओपन होता है। ओके, क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, वीएस कोड है ना किसी के पास? ओके, यू कैन प्रेजेंट द वीएस कोड। स्क्रीन प्रेजेंट कर दो डायरेक्टली कनेक्ट करके। हाँ, वीएस कोड एक एप्लीकेशन है आईडी, उसमें भी आप डबल क्लिक करोगे तो ऐप ओपन हो जाएगा, एज इन यू कैन ओपन द जुपिटर नोटबुक। म्यूट करो सब कुछ, ऑडियो, वीडियो एंड स्पीकर। स्पीकर नीचे से। हाँ, ज्वाइन करो। ठीक है, सो हाँ, नहीं नहीं, वीएस, हाँ वीएस कोड एप्लीकेशन यू कैन, हाँ शेयर शेयर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, अथर्व इज प्रेजेंटिंग, ही विल शो यू। वीएस कोड ओपन करा, डायरेक्ट सर्च, विंडोज सर्च कीजिए, नहीं तो ये आइकन दिख रहा है ऊपर ब्लू कलर का पेज के नीचे, हाँ दैट इज ऑप्शन, डबल क्लिक। तो वीएस कोड एप्लीकेशन है, इसमें आप सारे फाइल्स ओपन कर सकते हो। ओके, तुम्ही एक्सटेंशन नाही घेतलं का? सो यू कॅन देन गुड, नीचे जाइए, एक्सटेंशन मध्ये जावा खाली, हाँ क्लिक, आणि इथं यू कॅन सर्च हियर जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक सर्च कीजिए, इंटर, एंड यू विल गेट अ एक्सटेंशन। एक बार ये फर्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल करना है, देखिए जुपिटर हो गया। इसका आप इस आफ्टर दिस IPYNB जो फाइल टाइप ओपन नहीं हो रहा था वो डायरेक्टली ओपन होगा वीएस कोड में। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेटअप। तो आप इधर ऑप्शन, आपको वो यूज करना है CMD जुपिटर नोटबुक, वेल एंड गुड। वीएस कोड यूज करना है, ये भी कर सकते हो। हाँ, क्लियर, समझ में आया? what is development environment, or how as in which IDs you can use, वो आपके ऊपर होता है। ओके, मोस्टली डेटा साइंस में जुपिटर नोटबुक यूज होता है क्योंकि इट इज इजी टू यूज एंड इटरेटिव है। मतलब क्या है, एक एक लाइन आप रन कर सकते हो। 10 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें से सिर्फ एक लाइन आपको रन करना है, तो आपको कर सकते हो, वो जुपिटर नोटबुक में पॉसिबल है। बाकी आईडी जो है उसमें पूरा कोड रन होता है, 10 लाइन के पूरे 10 लाइन रन होते हैं। ओके, तो ये इटरेटिव प्रोसेस मतलब रिपीटेटिव, कुछ थोड़ा चेंज कर दिया और रन कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया और रन कर दिया, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो डेवलपमेंट है, ये अचीव करने के लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। ओके, टू रन द कोड रिपीटेटिवली और टू चेंज द कोड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब इमीडिएटली आप चेंज कर सकते हो, कुछ वर्क नहीं हो रहा है, मैंने उधर ही चेंज कर दिया एंड डायरेक्टली रन कर दिया, तो दैट फंक्शनैलिटी यू विल गेट इट इन अ जुपिटर नोटबुक। तो इसीलिए हम जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजन। अगेन जुपिटर नोटबुक मेमोरी वाइज भी थोड़ा इफिशिएंट है, मतलब एक 200-300 MB का फाइल है सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए। VS कोड, पाइचार्म, 3 GB 4 GB के एप्लीकेशन है, आप जब इंस्टॉल करोगे यू विल रियलाइज। ओके, तो मेमोरी वाइज भी इफिशिएंट है एंड आप बेसिक फंक्शनैलिटी आपको मिल सकता है इसमें। आई विल यूज जुपिटर नोटबुक। ओके, ये जुपिटर नोटबुक मैं यूज करूंगा, आपको कौन सा आईडी चाहिए यू कैन यूज, देयर इज नो कंस्ट्रेंट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया व्हाट इज IDE पाइथन? So we started obviously with the advantages, disadvantage, then IDE क्या होता है, okay, उसका बैकग्राउंड,
द वे ऑफ कम्युनिकेशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो, ओके। एंड आईडी के अलग अलग टाइप, और जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज अ जुपिटर नोटबुक, ओके। गुड, अंडरस्टूड एवरीवन। सो दिस मेथड आई विल यूज, मतलब ये मैं यूज करूंगा। आई विल गो टू CMD, टाइप जुपिटर नोटबुक एंड ओपन द फाइल। इसके बाद IPYNB फाइल में ओपन कर सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? होप इसके आगे किसी को डाउट नहीं आएगा। हाउ टू ओपन द IPYNB फाइल, और सर ये प्रोग्राम का फाइल रन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, ओके। क्लियर एवरीवन? आपको नाउ ये जो फाइल है मैं यूज करूंगा एंड आई एम ऑलरेडी गिविंग, आपको एक रेफर कर सकते हो, ओके। और आपको कुछ नया फाइल क्रिएट करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज होम टैब में आना है आपको। यहाँ पे होम टैब दिख रहा है, क्लिक ऑन न्यू, न्यू पे क्लिक कर सकते हो, ओके। न्यू, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आई विल गो टू नोटबुक, ओके। द मोमेंट आई क्लिक न्यू नोटबुक, नोटबुक ओपन हो जाएगा, ये देखिए ऐसे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ये देखिए ऊपर नया टैब ओपन हुआ, होम टैब से अलग है ये, राइट। और यहाँ आपको और थोड़े ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेट्स फिगर इट आउट क्या क्या दिख रहे हैं। पहले तो कोड कहाँ लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हो गया, कोड यहाँ पे लिखना है। ये जो दिख रहा है ब्लॉक, इसके बीच आपको प्रोग्राम लिखना है, ओके। लेट्स राइट, इसको कोड ब्लॉक बोलते हैं। लेट्स राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम। आपको प्रिंट करना है, तो व्हाट आई विल राइट, प्रिंट देन ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ओके। एंड देन एग्जीक्यूट करना है इसको। एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये प्रोग्राम लिखा है, इसको रन करना पड़ेगा आपको। रन के लिए ये सिंबल है और ये ऑप्शन भी यहाँ पे भी है, ओके। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये देखिए ऑप्शन आ गया, राइट। और शॉर्टकट है शिफ्ट इंटर, शिफ्ट और इंटर प्रेस करो, आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू यूज दिस शॉर्टकट, ओके। द मोमेंट यू रन द प्रोग्राम, नया प्रोग्रामिंग का ब्लॉक क्रिएट होगा, ओके। और ऐसे आपको ब्लॉक क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टकट दिख रहा है, देखिए। मुझे नीचे करना है तो नीचे आप ऐड कर सकते हो, ऊपर के ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शन है, देखिए। ऊपर करना है ऐसे ऐसे नीचे आते होंगे, ये देखिए ऐसे। डिलीट करना है, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, तो आई कैन डिलीट हियर, दिख रहा है डिलीट, तो डिलीट ऐसे, ओके। लाइक दिस आई कैन डिलीट। और थोड़े ऑप्शन है ऊपर, ये देखिए। एडिट कुछ करना है तो एडिट है, रन करना है तो रन है, राइट। सेटिंग्स कुछ चेंज करना है तो सेटिंग्स में ऑप्शन है, ओके। हेल्प चाहिए कुछ तो हेल्प, वर्जन, उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक, जुपिटर नोटबुक क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। बाय द वे व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंटेशन, कल हमने बहुत डिटेल में समझा है ना क्या डॉक्यूमेंटेशन है। किसी ने प्रोग्राम बना के रखा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वो लोग क्रिएट करते हैं। जब आप मोबाइल परचेस करते हो तो उसमें मैन्युअल आता है, तो जुपिटर नोटबुक भी किसी ने क्रिएट किया है, तो इसीलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है, ओके। क्लियर? तो यू कैन क्लिक एंड रीड अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। जैसे पाइथन डॉक्स आपको पढ़ने के लिए बोला था कल, python.org वेबसाइट पे पाइथन डॉक्स पढ़ने के लिए बोला था, राइट। एंड आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यस, गुड। तो यूजर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स पता चलेंगे, ओके। क्लियर? इसको रीनेम करना है तो एडिट रीनेम और फाइल रीनेम ऐसा कुछ ऑप्शन देखेगा, हाँ यहाँ पे है देखिए रीनेम, ये रीनेम है, मतलब ये फाइल सेव करना है तो सेव ऑप्शन है, सेव नोटबुक एज, रीनेम। डाउनलोड करना है ये तो डाउनलोड पीडीएफ में करना है तो यहाँ पे है देखिए एक्सपोर्ट, ये देखिए, राइट। ये ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, मतलब हमें कुछ डाउनलोड नहीं करना है इसमें से, ओके। क्लोज करना है तो शट डाउन कर सकते हो आप नीचे से, ओके।
ये एप्लीकेशन। क्लियर? रीनेम बाय द वे यहाँ पे देखिए सेव करके कब हो गया, लास्ट सेव कब हो गया था, यहाँ पे आ रहा है। ऑटो सेव होता है ये, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, करना है तो भी कर सकते हो, नहीं तो ऑटो सेव भी होता है यहाँ से। ओके ठीक है, देन यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रीनेम भी होता है। देखिए यहाँ से मैं नाम दे सकता हूँ, बट ओनली थिंग इज ये एक्सटेंशन आपको मेंटेन करना है। देखिए IPYNB पाइथन नोटबुक है वो, PY इज पाइथन, NB इज नोटबुक। ओके आई का मुझे पता नहीं, राइट? ओके है ना, ऐसे होता है ना, जो पता नहीं तो आप बोलोगे सर प्रूव करके दिखाओ व्हाट इज इट। है ना, क्योंकि कल मैंने इतना भाषण दिया, जो भी मैं बात करता, राइट, जो गीता पे मैं हाथ क्या क्या होता है, मैं गीता पे हाथ रख के सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे है ना। ओके ओके गुड। सो जोक्स अपार्ट, दैट इज द एक्सटेंशन, मतलब वो फाइल फॉर्मेट है एक, मतलब हर एक MP4 तो उसका कुछ मीनिंग रहेगा, 4 का भी, MP3 तो सिमिलरली वो आई रिलेटेड, एक्चुअली उसका इंटीग्रेटेड ऐसे ही कुछ मीनिंग है, बट आई एम 100% नॉट श्योर, बट PYNB आई एम वेरी श्योर। ओके गुड। सो क्लियर सबको व्हाट इज जुपिटर नोटबुक, उसके ऑप्शंस। उसमें एक डाउट स्टिल मेरे आई एम हैविंग, ये कर्नल नाम का कुछ चीज यहाँ पे है, व्हाट इट इज। बाय द वे ये सेव है, नया है, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है, रन करना है। ओके ये कुछ रीलोड रिलेटेड है, कोड भी लिखा है, बट विल स्टार्ट विद द कर्नल। चलो व्हाट डू यू थिंक कर्नल? इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल बताओ, मतलब टू इतना टेक्निकल में नहीं जाना है, बट क्या ही हो सकता है कर्नल, गेस। It is to refresh or reboot Jupyter. Reboot, refresh, okay okay, anything, any other guess? think, आज स्टार्ट से हमने क्या पढ़ा, मैंने बीच में आपको कुछ ऐसा रैंडमली कुछ बताया, समथिंग आई मेंशन्ड यू अबाउट, क्या हो सकता है ऑनलाइन, एनी गेस? हाई लेवल, नो, हाई लेवल, यस यस, ओके, कंपाइलर हमने कुछ पढ़ा था, राइट? ऐसा ही कुछ था, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना, ऑल दोस थिंग्स। सो ये जो कंपाइलर है, ये जो टेक्निकल है, वो चीजें है, दैट इज नथिंग बट अ कर्नल। तो कर्नल का टेक्निकल मीनिंग है इट कनेक्ट्स योर सॉफ्टवेयर विद द हार्डवेयर। जो भी आपने सॉफ्टवेयर लिखा है, मतलब ये जो पाइथन में प्रोग्राम लिख रहा हूँ जुपिटर नोटबुक में, इसे आपके हार्डवेयर, रैम, CPU इसके साथ कनेक्ट करने के लिए कर्नल यूज होता है। ओके कर्नल स्टेट मेंटेन करता है, स्टेट मतलब आपके जो लाइब्रेरीज वगैरह है, जो कल हम आगे पढ़ेंगे, वो सब कुछ कर्नल से रिलेटेड होते हैं। ओके दिस इज नथिंग बट अ ब्रिज बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके क्लियर? और ये कर्नल इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट हम कौन सा कर्नल यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे IPy कर्नल है, IPy एंड पाइथन 3 हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। मल्टीपल कर्नल भी हो सकते हैं, मतलब मान लीजिए कल आपने जो वर्जन देखा 3.11 जो हमने इंस्टॉल किया है, मुझे 3.8 यूज करना है, 3.9 यूज करना है, तो मैं डायरेक्टली इंस्टॉल करूंगा और मैं यहाँ से फिर वो सिलेक्ट कर सकता हूँ 3.10, 3.8, 3.9 कौन से पाइथन थ्रू मुझे मेरा कोड रन करना है, ये आई कैन डिसाइड। ओके सो दैट इज नथिंग बट अ कर्नल। कर्नल इज द सॉफ्टवेयर, एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है which connects your सॉफ्टवेयर विद द हार्डवेयर। कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग भी होता है, आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है, हाई लेवल कोडिंग वगैरह जानते हो, मोस्टली ENTC रिलेटेड बैकग्राउंड लोग जो भी है वो कर्नल लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके सो दैट इज द कर्नल। और यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है, ये स्टेटस भी पता चलता है, मतलब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं, ये यहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है,
राइट। ये देखिए मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा, प्रिंट कुछ कोड लिखूंगा तो ये ब्लैक और ये डार्क हो जाएगा। ओके, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। आगे जब हम ऑपरेशंस करेंगे वहां पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ये विद इन फ्रैक्शन हो रहा है तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है, बट यू विल सी वहां पे होल्ड पे जा रहा है, मतलब इट विल फिल। तो तब आपको समझ में आएगा कि पाइथन इज वेरी स्लो, बिकॉज एक लाइन रन हो रहा है, इमीडिएटली आपने दूसरा लाइन रन किया तो रन नहीं होगा, आपको दिखेगा वहां पे कर्नल इज बिजी ऐसे, क्योंकि वो प्रोसेसिंग हैंडल कर रहा होता है। क्लियर। तो दिस इज कर्नल। उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे है, रिस्टार्ट करना है, इंटरप्ट करना है, मतलब आपने रन कर दिया बट कुछ इशू के कारण वो रन नहीं हो रहा है तो आप उसको होल्ड पे करना चाहते हो तो इंटरप्ट करना है। ओके, क्लियर। और ये सारा रिकॉर्ड होम टैब में भी सेव होता है। ये जो आप सेव यहाँ पे कर रहे हो, ये होम टैब जो इनिशियली ओपन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका स्टेटस रनिंग। ये देखिए 2 कर्नल मेरे अभी रनिंग है, एक मास्टर फाइल फॉर क्लास और ये ऐसे। ओके, क्लियर। आईडीई क्लियर है सबको, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट क्लियर है। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे है, क्या है, क्यों करना है, ड्रॉबैक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये क्लियर है। जुपिटर नोटबुक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इटरेटिव कोडिंग करना है। इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव, हमें एक कोड 2-3 बार रन करना है रिपीटेटिव में, तो इसीलिए हम जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पाइचार्म और एनी अदर प्रोग्राम। तो वाई जुपिटर नोटबुक, ये क्लियर हो गया। कैसे जुपिटर नोटबुक ओपन होता है ये क्लियर है। IPYNB फाइल कैसे ओपन होता है ये क्लियर है सबको। ओके, जुपिटर नोटबुक ओपन करना, IPYNB रन करना, और बेसिक जो इंटरफेस है जुपिटर नोटबुक का, क्लियर सबको। प्रोग्राम लिखना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो कल से हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा कुछ रन, ऐसा कुछ लिखेंगे, राइट। और एक एडवांटेज क्या है, ये प्रोग्राम में रन करूंगा ना, उसका आउटपुट यहाँ पे आता है इमीडिएटली। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप VS कोड और जुपिटर पाइचार्म यूज करोगे तो उसको यहाँ पे नीचे से एक डायलॉग आता है, ऊपर रन होगा नीचे, बट ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लाइन किससे रिलेटेड है, राइट। 8-10 बार आउटपुट वहां पे आता है, आप फिर देखते बैठोगे कि कौन सा लाइन क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। वहां पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इमीडिएटली आएगा ये प्रोग्राम, ये आउटपुट, ओवर। तो अगेन सिंपल, दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी फेमस। 90% ऑफ द लोग जुपिटर नोटबुक ही यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सब कुछ हो गया, प्रोग्रामिंग मैंने कर दिया, अभी मुझे ये बंद करना है, राइट। प्रोग्राम बंद करना है तो कैसे क्लोज होता है? जैसे मान लीजिए आपने ये पावर पॉइंट ओपन किया है, कैसे क्लोज करते हो आप लोग? डायरेक्टली क्रॉस आइकन वहां पे रहता है, राइट। सॉरी, यहाँ पे जो क्रॉस सिंबल है ये दिख रहा है, मैं ये प्रेस कर देता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है। ओके, सेव करना है तो सेव कर सकते हैं क्लोज। सो इसे कैसे क्लोज करना है? तो मैं यहाँ पे भी दिख रहा हूँ क्रोम, डायरेक्टली क्लोज करूंगा तो क्रोम क्लोज हो जाएगा, राइट। बाकी का मेरे पास मीटिंग भी आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेरा मीटिंग का क्लोज करना है, एज इन ये फाइल क्लोज करना है, राइट। तो डायरेक्टली आप सेव कर दीजिए, कंट्रोल सेव करना है तो सेव कर सकते हो, नहीं तो ये क्लोज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे है, ओके, ऐसे ओके, ये देखिए क्लोज हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। गुड, अंडरस्टूड एवरीवन कैसे क्लोज करना है? ऑनलाइन अंडरस्टूड कैसे क्लोज करना है? और यही इतना ही सिंपल है तो मैं ये बता आपको बता रहा होता क्या? ओके, इफ दिस इज सो सिंपल, डू आई नीड टू टेल यू? ओके, तो मुझे ये दिखाना था आपको। ये देखिए हमने क्या देखा था, जो कर्नल था आपका फाइल रन कर रहा था बैकग्राउंड में था, राइट।
और आपने फाइल क्लोज किया तो आइडियल क्या होना चाहिए, कर्नल बंद होना चाहिए। बट आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए रनिंग में कर्नल ऑलरेडी दिख रहा है। क्या मेरे टैब ओपन है क्या? नहीं, फिर भी कर्नल ओपन है, देखिए होम टैब, राइट। सो जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइन हुआ था, एज इन द एप्लीकेशन विच आप यूज कर रहे थे, तो ये क्या करता है एक्चुअली, आपका जो रैम होता है उस पे ये अलोकेट कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देता है। एक मान लीजिए आपको जो पाइथन प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम के थ्रू कैलकुलेशंस होते हैं। मान लीजिए आपका कुछ सिंपल कोड है, उसको 500 MB जो भी रैम रहेगा उसके रन करने के लिए चाहिए, तो ये कर्नल क्या करता है, उसका रैम ब्लॉक कर देता है 500 MB। तो बड़ा प्रोग्राम जब हम करेंगे वहां पे 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB भी ब्लॉक होता है। तो आपका रैम रहता है 12 GB, उसमें से आपने 10 GB ब्लॉक कर दिया तो आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है फिर, राइट। इसीलिए बी केयरफुल, जब आप कोडिंग वगैरह करोगे तो प्रॉपर क्लोज करना है उसे, ओके क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप हार्डवेयर एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ये डायरेक्टली क्लोज करते हो, क्लोज हो जाएगा, उसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्लोज होगा। बट ये जो कर्नल है, ये जो ब्लॉक है हार्डवेयर पे, आपका रैम CPU प्रोसेसर, ये ब्लॉक वैसे ही रहता है, ये क्लियर नहीं होता ब्लॉक। तो इसीलिए आप ऑब्जर्व करोगे, आप हर रोज प्रोग्रामिंग करोगे और डायरेक्टली क्लोज करोगे तो कुछ दिनों के बाद आप स्लो हो जाएगा कंप्यूटर, फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो पाइथन इस पे वर्क हो रहा है, इस साइड आपका प्रोग्राम हैंग हो रहा है, कंप्यूटर स्लो हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कर्नल, ओके। तो इसीलिए प्रॉपर मेथड इज शट डाउन ऑल कर्नल, यहाँ पे दिख रहा है शट डाउन करना है। और नहीं तो जो हमने ओपन किया था ना एप्लीकेशन, ये फाइल था, ये देखिए उस पर डबल क्लिक करने से भी ओपन होता है। नहीं तो कर्नल पे जाइए, शट डाउन ऑल कर्नल, यहाँ पे भी है शट डाउन एक ही कर्नल, मतलब ये जो प्रोग्राम है तो उससे रिलेटेड आप शट डाउन कर सकते हो, ओके अंडरस्टूड। यू कैन ईदर चूज दिस वन और चूज दिस वन। तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड शट डाउन ऑल, ये मेरा रैम फ्री हो गया अभी। So this is how I can unblock the RAM. Not only RAM is one of the example, CPU भी block होता है। CPU technically block कभी नहीं होता। RAM और हार्ड डिस्क, जो आपका RAM है और हार्ड डिस्क ब्लॉक होता है, right? Clear? So this is the proper method you can use. डायरेक्टली क्लोज करना है, डेफिनेटली यू कैन क्लोज इट, क्लोज भी हो जाएगा, कुछ भी इशू नहीं है, बट दिस इज द प्रॉपर मेथड, ओके। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड, गुड। तो इसके बाद आप यू कैन क्लोज एनीथिंग, नॉट अ बिग डील, ओके। सो अगेन रिमाइंडर, होमवर्क नहीं किया है तो प्लीज रीड द डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन डॉक्स पढ़िए। एक मॉड्यूल कोई भी आपको ऐप कनेक्ट करना है, पैकेज, उसका डॉक्यूमेंटेशन, देन इंस्टॉलेशन, पाइथन का इंस्टॉलेशन, और आज का होमवर्क IDE इंस्टॉलेशन, IDE रेडी होना चाहिए, ओके क्लियर। और प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है तो प्रिंट करके देखिए कैसे आउटपुट आ रहा है। नहीं आता तो एटलीस्ट ओपन करके जुपिटर नोटबुक ओपन करना सीखिए, और जो फाइल्स गूगल ड्राइव से आपने डाउनलोड किया है वो ओपन करना सीखिए, दैट्स इट, ओके अंडरस्टूड एवरीवन। Online I can see only one person responding, okay, बाकी लोगों का क्या सीन है? एंड होपफुली आप लोग लैपटॉप से ही कनेक्ट किया है, यू आर नॉट अटेंडिंग एनीथिंग फ्रॉम फोन, होप, ओके। नहीं तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स में भी, लेक्चर जब स्टार्ट होता है आप लोग प्रेजेंट करते हो वन बाय वन, क्विकली आप प्रेजेंट कीजिए। चलेगा? इज इट ओके? 2 मिनट में आप प्रेजेंट कीजिए, दिखाइए कि आपने क्या होमवर्क किया है।
Okay, good then. Thank you. Thanks a lot, everyone, for your time. This is it from my side. Okay, so we'll meet again tomorrow. Chalo. Thank you. Thanks a lot. I will disconnect.